पुनीत भी कम ही बोलते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया एकदम। चलो जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? ग्राफ मैम। ग्राफ पढ़ा था। क्यूबिक इक्वेशंस तक। ग्राफ से क्या सीखा था? नंबर ऑफ फाइंड जीरोस। करनी मैम। अच्छा, तो शायद ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप बता दिया करो। है तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या सीखा था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखा था। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो हम ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, सारी चीजें जिसमें भी लाइंस, एंगल, इन सब चीजों का इंक्लूड होगा, वो ज्योमेट्री कहलाएगी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने पिछली क्लास में ये सीखा था, है ना। अब हमने क्या सीखा था उसमें कि कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है y इज इक्वल टू px की फॉर्म में, तो आपने क्या देखना है कि अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के कितने हैं? 3। बिल्कुल ठीक नेहा। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच करेगा वो हम लोगों ने सीखा था। जैसे आप फर्स्ट में बताओ, जो फर्स्ट वाला आपके सामने ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 जीरोस हैं। वेरी गुड। ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। नेक्स्ट में नंबर ऑफ जीरोस 1। only 1 0. And in next, how many zeros of this polynomial? There are no zeros. ठीक है, यहाँ पे एक भी जीरो इसका नहीं है, एक भी जीरो इसका नहीं है। तो मुझे बताओ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं। मनीष, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस? 2 जीरोस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक भी जीरो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक ही जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके 2 जीरो भी हो सकता है। क्या जीरो मतलब कोई भी जीरो ना हो? यस मैम, सारे में देखो, ये तीसरा वाला एग्जांपल है ना, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। यस मैम, है ना, तो ये हो जाएगा। चलो, अब सब बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत अलग से आपको इस बार नजर आएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको पूछा है फॉर एनी पॉलिनोमियल y is equal to px, the graph of y is equal to px is shown। यहाँ पर आपको 3 ग्राफ्स दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको वो चूज करना है। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। क्वेश्चन ये है कि आपको 3 ग्राफ्स दिए गए हैं, किसके लिए? y is equal to px के लिए। अब आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए का ग्राफ ये रहा, मैं तीनों को स्प्लिट भी कर देती हूँ। ऑप्शन ए का ग्राफ आपको दिया गया है और ऑप्शन ए बोला गया है कि इस ग्राफ का कोई भी जीरो नहीं है। ऑप्शन बी में बोला है कि इसका सिर्फ एक ही जीरो है। ऑप्शन सी बोला गया है कि इसके 2 जीरोस हैं, है ना। आपको बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ग्राफ के लिए। इस ग्राफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताना है। क्या हुआ? चैट में बताना है। नहीं बेटा, पोल में बताओ। ए बी सी 3 ऑप्शन दिए गए ना, मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं पोल में। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। वेरी गुड, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो सभी बच्चे, बट बहुत कम बच्चों ने अब तक आंसर किया है। जल्दी से सब बच्चे करेंगे। मैम क्या बताना था? बेटा, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैम एक बार रिपीट करना। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ये वाला ऑप्शन ए है, ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये वाला ऑप्शन बी एंड ये वाला ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए का ग्राफ ये रहा और यहाँ पे लिखा है कि नो जीरोस, ठीक है। ऑप्शन बी ये रहा, इसका ग्राफ ये वाला इसका ग्राफ है और यहाँ पर लिखा है कि इसका सिर्फ 1 जीरो है। ये ऑप्शन सी है,
इसका ग्राफ बनाया गया और लिखा है 2 जीरोस है। आपको बताना है इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन से वाले का ग्राफ और नंबर ऑफ जीरोस ठीक है। मैम मेरी समझ में नहीं आया था इसलिए मेरा रॉन्ग हो गया। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट अभी समझ में आ गया ना। यस मैम। ठीक है, चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, 4, 3, 2 एंड 1। MC। हाँ, क्या ऑप्शन सही है बच्चों? सी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? ओनली 1 जीरो। ठीक है, सेकंड वाले में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं बच्चों? 2 जीरोस हैं, है कि नहीं? 2 जीरोस हैं, है ना। थर्ड वाले का देखो 1 2, थर्ड वाले में भी 2 जीरोस हैं। तो देखो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बात समझ में आई सब बच्चों को? यस और नो? मैम यस यस मैम। हाँ बताओ मैम इसमें मनीष। जो आपने क्वेश्चन दिया था तो बिंदी नहीं थी, अब लग गई। मैम जो अभी आपने दिया था 10 इसमें बिंदी नहीं थी, अब लग गई मैम। अब समझ में आ गया मनीष? पहले नहीं थी। यस मैम आ गया। आ गया समझ में? वेरी गुड एवरीवन। चलो अब यस हम मैम। आगे चलते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाकर दे दिया है, आपको एक ग्राफ बना दिया गया है। अब आपको वो ग्राफ देख के बस पहचानना है कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और ये किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक तो किसी का रॉन्ग नहीं हुआ मैम। अभी तक तो किसी का रॉन्ग नहीं हुआ। 3-4 बच्चे बचे, वो भी जल्दी से कर दो। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ओके मनीष, किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हुआ करे तो बता दिया करो। राशि आपने आंसर कर दिया? कर दिया। मोहित, पहले मोहित आपका ठीक हुआ? मैम पहले सही सही सूझा था पर कंफ्यूज हो गई मैम। पहला वाला सही था, दूसरा गलत। चलो अभी बाकी सब बच्चे नहीं बताएंगे। मनीष आप ही बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैम ए। ए। पर मैम देखो 2 कर मनीष, दिया। आपको सिर्फ इतना देखना है। अभी मेरी बात ना बेटा ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस ये है बेटा, ये वाला एक्स एक्सिस है ना। ठीक है, यस मैम। अब मुझे बताओ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे? कहीं भी टच एक्स नहीं पे कर रहा मैम। है ना। नो मैम। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। इसका कोई भी 0 नहीं है। अब मुझे बताओ अगर मनीष, मैम अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना देती हूँ, इसके 0 यस कितने मैम। होंगे? मैम 3। देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है मनीष, आप बताओ। 2 पे। 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। अब 2। अगर एक ग्राफ में इस तरह से बनाती हूँ, अच्छा मनीष ही आंसर करेगा अभी और कोई नहीं। मनीष इसके 0 बताइए कितने होंगे? ये 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, मैम 1। 1 0 होगा। अब अगर एक ग्राफ बेटा मैं ऐसे बनाती हूँ, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, अब इसके 0 बताओ कितने होंगे? ये वाला ग्राफ मैम इसकी 0। 0। अभी समझ में आ गया मनीष? मैम मैम एक बात और बताओ, मैम जो आपने ये दे रखा अभी, अगर मैम ये एक्स को टच करे तो मैम एक बार बीच में। एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? देखो अगर ये एक्स को एक बार टच कर रहा है, कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, यस मैम। तो इसका सिर्फ मतलब एक ही ऐसा नंबर होगा जो इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। ठीक है, ओके ओके मैम, आ गया मैम। बस आपने ये देखना है कि वो एक्स को कितने बिंदु पर टच कर। चलो वैसे तो सारे बच्चों ठीक है ने मैम। बिल्कुल ठीक किया है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब बच्चे। ये रहा, अब सबका 100% रिजल्ट होना चाहिए, सबका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है मैम।
इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपको कितने हैं। आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, वेरी गुड। इसी तरह से बच्चे ज्वाइन किया करो। देखो रॉन्ग कर दिया किसी एक बच्चे ने, यहाँ पर टच कर रहा है सिर्फ ये इसको। मैम एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया। मनीष आपका सही हुआ? मैम आप बोल, सबने ठीक कर दिया। चलो मुझे बताना जिसका भी रॉन्ग हुआ था। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों, और जो 5-6 बच्चे बचे हैं वो भी कर दो। मैंने अपने अंदर बता दिया। क्या बता दिया? आंसर मैम। आंसर बता दिया मैंने? यस मैम। देखो मेरे आंसर बताने के बाद भी एक नो बच्चे ने मैम नहीं रॉन्ग कर बताया। दिया। मैंने हिंट दिया है। हिंट मैम हिंट से आंसर निकल गया। इससे भी इसमें तो मैं हिंट दूं या नहीं दूं, मैं इसमें तो मतलब ऐसा है कि आपको देखते ही पता चलना चाहिए बच्चों, है ना। देखो अब उसके बाद भी किसी एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया। क्यों? कई बार आप लोग ध्यान नहीं देते हो क्लास में। आपने देखा कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन पोल में जाते जाते भूल जाते हो, ऑप्शन सी करके आ जाते हो। मनीष इस बार ठीक हुआ आपका? गलत हो गया। क्यों बेटा इस बार क्यों गलत हुआ? मैम इसने वाई की लाइन भी देख ली। यस मैंने पहले देख ली, दूसरी भी वाई की भी इसलिए तो। ओहो, बट बेटा मैंने आपको बोला था ना सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है मनीष। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, समझे? मैं अब सही कर रहा हूँ। अब सही, अब समझ में आ गए ना ये क्वेश्चन? ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्या करना है मनीष, देखो आपकी बुक में जो 2.1 है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए, तो वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि आप कर पा रहे थे कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे पूछना भी आप, ठीक है? मैम 10th क्लास की बुक में है। हाँ 2.1 में है ना बच्चों ऐसे क्वेश्चन, देखे किसी बच्चे ने? मैम पुरानी बुक में 2.2 है। पुरानी बुक में 2.2 है? यस मैम। मतलब 2.1 या 2.2? पुरानी नई वाली में 2.1 होगा, पुरानी वाली में 2.2 होगा। तो आप देखना, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे और आप खुद आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है मैम। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लो। तो आप ग्राफ से तो हमने सीख लिया नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है? अब जल्दी से मुझे, चलो अच्छा मनीष अब आप ही आंसर करो, बाकी कोई आंसर नहीं करेगा। मनीष इसको देख के बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस वाले पॉलिनोमियल में। बाकी कोई आंसर नहीं करेगा। चलो मनीष कोशिश करो। देखो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स बताना। ये रहा। अब देखो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो कितने जीरोस हुए मनीष? 4। बाकी सब बच्चे बताओ। 4 4 में। अगले वाले के जीरोस बताओ सब बच्चे। 3 मैम। 3 करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। तो आपको बस ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, वाई को मत देखना, बस एक्स एक्सिस को देखना। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखकर बिल्कुल करना। सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन भी जैसा मैंने आपसे भी, एक बात पूछता हूँ। हाँ अच्छा चलो पूछो, अभी पहले पूछ लो फिर हम ये क्वेश्चन। मैम अगर मैम आप y की वैल्यू पूछे तो मैम कैसे होगा? मतलब x की जगह y की। अगर मैम आप x की वैल्यू बता रहे हो, x की बता रहे हो, अगर मैम y की पूछे तो मैम आप जब क्या होगा? बेटा अभी आपको जो बहुपद दिया है, अभी जो पॉलिनोमियल दिया है, वो आपको किस में दिया गया है, किस वेरिएबल में दिया गया है? p एंड x। x में दिया गया है, तो इसलिए आप x एक्सिस देखते हो, ठीक है? क्योंकि आपको ये पॉलिनोमियल p ऑफ x में दिया गया है। अच्छा अभी और किसी का भी, नैना का क्या था, अगर ये जिगजैग लाइन y एक्सिस को कट करे तो कोई जीरो नहीं बेटा, सिर्फ x एक्सिस। देखो पॉलिनोमियल में सिर्फ x की वैल्यू आएगी ना,
मान लो अगर है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3, इसमें तो सिर्फ x की वैल्यू देखेंगे ना हम कि x की किस वैल्यू से ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है ना? यस हाँ मैम। हाँ, अभी बताती हूँ तुषार, आपका डाउट भी क्लियर करती हूँ। क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है ना, y की वैल्यू कुछ भी हो, हमें सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है कि x की किस वैल्यू से ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस मतलब आप 10th क्लास तक हम सिर्फ x को लेकर करते हैं, बट अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया है y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल किसमें है, किस वेरिएबल में है बच्चों? पाई में वाई मैम। में है। तो आप इसको मतलब टू वेरिएबल्स में कोशिश करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 2, कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करोगे, x इज इक्वल टू, फिर इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ y एक्सिस, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे बेटा, क्योंकि ये मैम वाई। पॉलिनोमियल किस में है, y में है, तो हम देखेंगे, मतलब अभी जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ बने, मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, फिर आप क्या देखोगे, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कि वाई एक्सिस को, फिर आप वाई क्या एक्सिस देखोगे, को मैम। फिर आप वाई देखोगे कि ये वाई एक्सिस वाई। के कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल वाई में दिया गया है। ठीक है, बट जितने आपके बुक में जितने एग्जांपल्स इंक्लूडेड है वो सब एक्स एक्सिस से रिलेटेड है, तो इसलिए अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो इसी वाले पैराबोला के कर रहे हो, इस तरह का पैराबोला बन रहा है, इस तरह का पैराबोला बन रहा है, सारे मैम एक्स में है। बाकी आगे वाली क्लासेस में चल के पूरा पूरा चैप्टर इस पे होगा। ठीक है, मैम फिर तो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 होना था। अच्छा सॉरी Two होना सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये मिस्टेक मेरी साइड से, सॉरी, यस, वाई में होना चाहिए था ये पूरा। ठीक है, ये पूरा मैंने गलती से वो लिख दिया। तो आगे बड़ी क्लास में जब आप जाओगे 11th क्लास में, आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ते हो, पैराबोला पे पूरा चैप्टर होता है, फिर आगे और इनके काइंड और टाइप्स होते हैं, तो आप उसमें और अच्छे से ग्राफ पढ़ोगे, पैराबोला के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो और डिटेल में बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हो? जैसे आपने भी ग्राफ्स बनाए थे, कैलकुलेटर का यूज करके ग्राफ बनाए थे, कितने अलग अलग तरह के ग्राफ बने थे, आप ट्राई करना उसमें वाई वाले ग्राफ ट्राई करके देखना, तो आपको और आइडिया मिलेगा। ठीक है, समझ आई बात? ये करना है। लॉग क्या होता है बेटे? 11th अभी 10th का सिलेबस पहले पूरा कर लो, फिर हम लॉग भी समझेंगे। ठीक है, ठीक है तुषार, हम बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे, हमें सिलेबस भी पूरा करना है। जब अच्छा इसका रिवीजन होगा फिर मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी, ठीक है, लॉग क्या होता है। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब आपको इतनी नॉलेज है कि आपको लॉग के बारे में भी पता है, वेरी गुड। 11th का अभी से पढ़ना शुरू कर दिया तुषार, वेरी गुड, मतलब काफी जागरूक हुआ। इंग्लिश में क्या होता है वो? हम ऐसा नहीं है कि हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट अभी हम आउट ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे अगर मैं आपको कोई और नया टॉपिक बताना स्टार्ट कर दूं, इसलिए। अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है, साथ में उसका ऑप्शन लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, अभी मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आंसर करना है। आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले ग्राफ दिया गया है, उसमें लिखा है कि इसमें कोई भी जीरो नहीं है, दूसरे वाले में लिखा है कि इसका 1 जीरो है, तीसरे वाले में ऑप्शन सी लिखा है 2 जीरोज है, चौथे वाले में लिखा है 4 जीरोज है। आपको देखना है कि कौन सा वाला सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट, और इतने मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, 9 बच्चों ने कर दिया और उन सबका ठीक भी है। बिल्कुल ध्यान से करो, टाइम ले लो, 4 ग्राफ्स आपको देखना है इसमें, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के आंसर्स करना है यहाँ पे। मैम 2 मिनट दे दोगे थोड़ा? हाँ बिल्कुल प्लीज, बिल्कुल। अच्छा, तुषार ने पूछा था लॉग क्या होता है, तो इसने लिखा है, प्रीत ने लिखा है कि इंसान होते हैं। वेरी फनी। डन मैम। वेरी गुड, इस बार किसी ने भी अभी तक रॉन्ग नहीं किया है,
और जब मैंने कहा तभी किसी बच्चे ने रॉन्ग कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लास्ट के 10 सेकंड और, 6 बच्चे बचे हैं। फाइव सेकेंड, 5, 4, 3, 2 एंड मैम फोन हैंग हो रहा है मैम। अच्छा फोन हैंग हो गया, अरे ये इसको मतलब, हाँ ठीक है। आंसर कर पाए मनीषा? आंधी वो चल रही, ऑप्शन ही नहीं आ रहा मैम यहाँ। अच्छा चलो आप मुझे माइक ऑन करके बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। डी। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में कितने जीरोस होने चाहिए? 3 मैम। 3। अगर आप पहले वाले में देखो तो कोई भी जीरो नहीं, दूसरे वाले में देखो तो मैम। हाँ इसमें 1 जीरो है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। दूसरे वाले में 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तीसरे वाले में देखिए तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, जबकि यहाँ पर सही आंसर क्या होने चाहिए, इसके 3 जीरोस हैं। तो ऑप्शन डी गलत, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा यही वाला करेक्ट आंसर होगा, जो ठीक हमने नहीं दिया मैंने गया ऑप्शन है। नहीं किया मैम। मैम हाँ मैं ऑप्शन नहीं किया मैम एक बार अच्छा, एक एक करके। प्रीत आप बताइए। मैम फिर से समझा दो एक बार, बिल्कुल अच्छा भी समझ में नहीं फिर से समझा दूं, ठीक है प्रीत। प्रीत आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाला है, जो ग्राफ बना हुआ है ब्लू कलर का, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? मैम 0 पे। 0। तो इसके जीरो कितने होंगे? कोई भी नहीं होगा, नो जीरो। तो ये ठीक है, ये वाला यस तो मैम। ठीक है। अब इसमें देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है प्रीत? मैम 1 दिख रहा है। ओनली 1 पॉइंट पे 1 टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 1 1 जीरो। नेक्स्ट वाले में चेक करो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2। मैम 2 0। मैम आ गया समझ तो में, इसके आ 2 गया। जीरो। अब इसमें इसमें चेक करो, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस ही होंगे इसके। यस मैम। नहीं, वाई नो एक्सिस वाला नहीं देखना, ठीक है प्रीत? 3 मैम 3 सिर्फ मैम इसी एक्स कंफ्यूज हो एक्सिस रही है। देखना, ओके? मैम। सिर्फ एक्स एक्सिस देखना। हाँ बोलो, मैम अब बोलो। मैम मेरा ऑप्शन नहीं किया मैम, यहाँ पर बहुत तेज आंधी चल रही है मैम, रेत उड़ रहा है, खेत में रहता हूँ मैम। अच्छा ऑप्शन ही नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अगर हाँ नेटवर्क इशू होगा, ठीक है ऑप्शन डी। मैं जैसे बाकी क्लास में मैं पूछ लेती हूँ माइक ऑन करा के, तो मैं माइक, जिसका आंसर नहीं हो पा रहा है मैं उससे माइक ऑन करा के या चैट में पूछ रही हूँ। बताओ है मैम। पहले सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? प्रीत अब क्लियर है बेटे? यस ओके मैम। चलो, फिर अब एक क्वेश्चन का आंसर करोगे आप सब। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सब बच्चे करेंगे जल्दी से। यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है किसका, y इज इक्वल टू पी एक्स का। प्लीज कैमरा ऑफ करिए। जी मैम, मेरे बच्चा किसका है? प्लीज अभी कैमरा ऑफ करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे वरना। हाँ, y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। आपको देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। सिंपल सी बात है, सभी बच्चे करेंगे। मैं वो बिंदी लगा दूं मैं। नहीं, ध्यान से करो। देखो एक्स एक्सिस तो दिखा दिया ना, रेड कलर का है। अब ये रेड और मैम ग्रीन जहां पर भी मैम टच कर रहे हैं। मैम, एक बात बता दो मैम, इसमें एक हिंट दे दो। हाँ बताओ। मैम ये जो लाइन है, इसमें ही रहेंगे ना मैम, नीचे नहीं लगा सकते ना मैम बिंदी, जो नीचे के नहीं, नहीं सिर्फ ये पॉइंट हो गए ना। इस वाली लाइन के साथ, इस वाली लाइन के साथ देखना है मनीष, ठीक है? सिर्फ इस ठीक लाइन है के मैम, साथ। ठीक है। अरे किसी और बच्चे ने गलत कर दिया। चलो 10 सेकेंड और। मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है मैम कर प्रीत, दिया। कर दिया, ठीक हुआ मनीष? यार मैम अब सही हो गया। वेरी गुड। हिंट बताते रहना, दिया करो मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाकी सब बच्चों ने कर दिया। प्रीत बेटे हो गया?
चलो Yes, ma'am, सबने done. कर दिया, वेरी गुड। किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है, बट चलो कोई बात नहीं, बताना किसका रॉन्ग हुआ है, क्यों रॉन्ग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो इसके जीरोज कितने हैं बच्चों? 3 जीरोज हैं, है ना, 3 जीरोज हैं। अब ये तो सब बच्चों ने ठीक कर दिया, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। तो ऑप्शन कौन सा वाला? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मुझे बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है, इसके जीरोज हो क्या सकते हैं? नंबर ऑफ जीरोज नहीं पूछ रही हूँ, जीरोज पूछ रही हूँ। एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? एक्स इज इक्वल टू -2, 0 और 2. वेरी गुड। 0 2 जीरो -2 पे टच हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू 0, -2 पे टच हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू -2, 2 पे टच हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये 3 ग्राफ हो, 3 इसके जीरो हो सकते हैं। वेरी गुड, तो सबने बहुत अच्छे से किया यहाँ तक तो। ओ ओके ओके, तो वो गलती से क्लिक हो गया, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। वेरी गुड। और ऐसे एडमिट करना है कि आपका गलत हुआ है, बट अपना करेक्ट आंसर बता देना है। वेरी गुड, ऐसे मुझे भी अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट आप लोगों को रियलाइजेशन है कि हाँ आपका रॉन्ग हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए आपकी मिस्टेक क्या थी। जो भी मिस्टेक है उसे एडमिट कर लो। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? एडमिट तो डॉक्टर के होते हैं। एडमिट मतलब मानना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सब बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी उसका आंसर देंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 एक और कंडीशन होती है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ax प्लस b। अब मुझे बताओ लीनियर पॉलिनोमियल हैज डैश 0, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 1 0 तो खाली 1 आएगा। अब मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, पहला है एटमोस्ट 1 या फिर एग्जैक्टली 1। वेरी गुड, नीचे वाला 1। एग्जैक्टली 1 0 होगा इसका, है ना। एक होगा यूनिक ma'am. होगा, एग्जैक्टली 1 0। दूसरे का बताओ, दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 0. मैक्सिमम 0, है ना। एटमोस्ट लिख लो या मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम 2 zeros। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 zeros। तो इसका मतलब कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, अब देखो डिग्री 3 पर आकर तो नहीं रुक जाते पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? n जीरोस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2x टू द पावर 3 माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 4, जल्दी से बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एटमोस्ट मैम हाँ ग्राफ निकालना पिछले वाले। अच्छा यस मैम, यही। तो मैम लीनियर पॉलिनोमियल के 0 zeros भी तो हो सकते हैं। पिछली क्लास में क्या समझाया था मैंने? मैम 0 तो हो सकते हैं ना। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी एग्जांपल दो मुझे, लीनियर पॉलिनोमियल का कोई भी एग्जांपल दो, कोई भी एग्जांपल दो पंकज। 2x 2x, ठीक है। 2x में मुझे बताओ इसका जीरो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। यस मैम। ठीक है, आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लेके देखो, 2x प्लस 1, 4y माइनस 9, है ना, 2z ले लो, या 2y 3z प्लस 6 ले लो। आप इन सभी में वेरिएबल, जब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे, आप मुझे बताओ इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हमेशा ही कोई ना कोई आंसर आएगा। यस मैम। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन की भी बात करें, जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है, उनका जो सोल्यूशन होता है वो 1 होता है और यूनिक होता है। ठीक है मैम अगर हाँ हम अगर 2x प्लस 1 पीछे y हो तो मैम वो फिर बेटा 2 वेरिएबल्स में आ गया ना। अभी हम ठीक है किसकी मैम। बात कर रहे हैं? सिर्फ 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल।
ठीक है, तो जब मैम, आप जो इसे 2.1 सॉल्व करोगे तो इसका मैम हाँ जो 2.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन में तो है अच्छा 0। का अच्छा ठीक है, आप शायद भूल गए हो पंकज, मैंने आपको बताया था वो किसका ग्राफ होता है, जो आप बोल रहे हो वो इस तरह का ग्राफ बना हुआ है ना, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ये बोल रहे हो, ये यस बोल रहे मैम। हो? ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये किसका ग्राफ है। ठीक है, मैं आपसे एक ग्राफ बनवाती हूँ, सभी बच्चे बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा होगा, अगर मैं आपको एक x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाने को देती हूँ, ठीक है, या y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ आपको बनाना है, इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? मैं बनाऊं? हम इसको क्या करते हैं बताओ मनीष, x प्लस 0y इज इक्वल टू 3, हम पहले इसे 2 वेरिएबल्स में लाने की कोशिश करते हैं हमेशा, यस मैम। इस तरह से बनाते हैं, है ना, बिल्कुल ठीक बोला एक्सपर्ट। आप x की जगह अब कुछ भी आप, चलो हम यहाँ पर एक वैल्यू x की एक वैल्यू y की, मुझे बताओ अगर मैं x की जगह 1 पुट कर, सॉरी y की जगह पुट करते हैं हम इसमें, अगर मैं y की जगह 3 पुट करूं तो x की वैल्यू 3 3, अगर मैं x की जगह 4 पुट करूं, y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू अगर 4 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 3 मैं x की जगह कुछ भी पुट करूं, मैं 2 पुट करूं तो भी 3 आएगा, y की वैल्यू, सॉरी y की जगह मैं कुछ भी वैल्यूज पुट करते जाऊं तो x की वैल्यू 3 आती जाएगी, x सेम होगा मैम, x की x वैल्यू सेम सेम होगी। आता जाता है, याद है सबको? यस मैम, y की चेंज होगी। ठीक है, तो अब आपने देखो 3 कॉमा 1 2 3, 3 कॉमा 3 कहाँ पर आ गया, ये आ गया, 3 कॉमा 4 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर x3 और y4, x3 y4, ठीक है, x ये, तो आपकी लाइन किसी ने तो अभी लिखा था पैरेलल टू y एक्सिस, बताओ सब बच्चे ग्राफ बन रहा है इस तरह का? यही बताता मैम मैं। इसी तरह अगर आप y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओगे बच्चों, वो इस तरह से बनेगा, पिछले साल पढ़ा है ना बच्चों आपने, ये बताओ अगर नहीं पढ़ा है मैं रिवाइज कराऊं, जो x इज इक्वल टू a या y इज इक्वल टू a होते हैं उनका ग्राफ एक्सिस के पैरेलल बनता है यस मैम। ठीक है, तो ये ग्राफ असल में हमने बनाया कैसा, अगर आपको दिया होता एक p ऑफ x, मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू 3 दे दिया, तो आप इसको, मैंने सिखाया था ना कि y इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं फिर हम इसे, है ना, मान लो आपने इसको y इज इक्वल टू 3 लिख दिया, असल में ये जो ग्राफ बना है ये y इज इक्वल टू 3, ये किसका ग्राफ बना है, इस पॉलिनोमियल 3 का, और 3 कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी सीधा ग्राफ बनेगा, ये जो लाइन है बेटा जिसमें नंबर ऑफ जीरो 0 होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के होंगे, समझे बात? यस, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, थोड़ा सा समझ में आया पंकज? यस मैम। थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है क्या? आप ट्राई करके देखना, जो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, आप सिर्फ ये वाली साइड देखो, 3 2 1 -3, ये सब कैसे पॉलिनोमियल्स है, पढ़ाया था ना मैंने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं ये सब, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 0, कोई भी 0 नहीं होगा इनका बेटा, कोई भी 0 नहीं होगा इनका, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल की जगह क्या पुट करोगे कि 0 हो जाए, कोई भी 0 नहीं होगा, देखो टच भी नहीं कर रहा है ना वो एक्स एक्सिस को, समझे बात वो? ठीक है, तो ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हो, ये वाली लाइन मेंशन्ड है वहां पर कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एग्जैक्टली 1 0 होगा, एग्जैक्टली, आप कोई भी, और आप ये भी एक चीज का ध्यान रखना सब बच्चे कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, यूनिक होता है, ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक होता है, आप कोई भी 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आप इस तरह की कोई भी इक्वेशन ले लो, आप उसको, उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे ना,
हाँ हाँ बेटा, माइनस वाला भी आएगा, वो तो मैंने रफ ग्राफ बनाया था ना, इसलिए रफ ग्राफ बनाया था। आप पंकज बताओ, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दे दूं, आप उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन बता दोगे ना मुझे, यस मैम। है ना? तो हमेशा ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, और एक सोल्यूशन तो निकलेगा ही, एक से ज्यादा भी नहीं निकल सकता, एक से कम भी नहीं निकल सकता। तो दैट्स व्हाई लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, बाकी सब में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में मैक्सिमम वर्ड का हम यूज करते हैं। और जब आप आगे 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ोगे भी ना, वहां पर आपको और अच्छे से समझ भी आएगा, वहां पे 3 अलग अलग कंडीशंस भी होती हैं, है ना, आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझ में आएगा कब हमारे इक्वल होते हैं, कब, है ना, पढ़ भी लिया होगा शायद आपने। तो मैं वहां और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी ये सारी चीजें, जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। हम सारे टॉपिक्स को आपस में कनेक्ट भी करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर आपकी, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन से भटक गए। मेरा क्वेश्चन था, इसमें बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। बता दो। 5 5 3 5 मैम 5। मैम मनीष देख के बोल रहा है। मैम पूछ लो, अरे लड़ाई मत किया करो, लड़ाई मत किया पूछ लो मैम, पूछ लो। हाँ हाँ ठीक है, 5 हो जाएंगे, है ना। बस ये मत देखना जो सबसे पहले लिखा है उसी का लिख दिया, नहीं। हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 5, डिग्री 5 है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं। पूछ लेना मैम, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, यकीन नहीं हो रहा तो। नहीं नहीं, मुझे यकीन है आप पे, बिल्कुल मैक्सिमम 5 जीरोस हो सकते हैं। चलो अब हम सीखते हैं बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम उनके, उससे पहले हमें क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी तो हमने ग्राफ से सीखा, बट जैसे लीनियर का तो आपको आता है, मैं आपको बोल दूं 3y + 6 ये पॉलिनोमियल दे दिया, इसका जीरो बताओ, आप बता दोगे 3y + 6 को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, y = 2 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा। इसमें तो आप सब एक्सपर्ट हो, सब आराम से निकाल लेते हो। बट इसमें बताओ, इसमें क्या आप इसको अगर मैं जीरो के इक्वल रख दूं, 3y² + 5y - 2 = 0, क्या आप इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे? यस मैम। यस, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बट अभी इसको कवर होने में 2-3 दिन लगेंगे। वेरी गुड पुनीत, हमें क्या करना पड़ेगा अब इसमें, यहाँ इंपॉर्टेंस है किसकी, फैक्टराइजेशन टॉपिक की, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो जल्दी से ये सब बच्चों को समझ में आ गया ना कि मैंने इसे = 0 क्यों पुट किया? दोबारा बताओ मैम एक बार। मैम देखो, जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वेरिएबल की, y की, जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देंगे, py बराबर है 0, मतलब 3y² + 5y - 2। हाँ, सब सॉल्व करो इतने। मनीष बराबर है 0 पुट कर दिया। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैम इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है मैम। हाँ, इसमें थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे फिर अच्छे से आ जाएंगे। अब इसमें करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है बेटे, गुणनखंड बनाना है। पिछली क्लास में सीखे भी थे ना, पिछली कुछ क्लासेस में, कि हम इस बीच वाले को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ये ऐड करके 5y मल्टीप्लाई करके -6, तो वैसी फैक्टराइजेशन करो। सभी बच्चों को आती है फैक्टराइजेशन? यस मैम। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वेरी गुड प्रियांक। मैम 3 और 2 ले लेंगे। ओके, पोल भी करेंगे बेटा, पोल भी करेंगे। 3 और 2 आप ले लोगे, ओके, 3 और 2 लेंगे पंकज, ठीक है, सॉल्व करो। पंकज 3 और 2 में प्लस किसका लिया, माइनस किसको लिया? मैम दोनों प्लस का लेंगे तभी तो होगा ना। बट मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? मैंने किया 6 और -1। हाँ देखो, आपको 5 को, आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके तो कितना आए,
5i, ठीक है, ये जो बीच वाला 5 है ये आना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, जैसे ये 3 और -2, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -6 आता है। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के 5 आए बट मल्टीप्लाई करके -6 आए। तो ऐसे दो नंबर्स, अगर आप 2 और 3 लेते भी हो, ठीक है, 2 और 3 आपने ले भी लिया, लेकिन -6 के लिए आपको एक ना एक को माइनस का रखना पड़ेगा ना। आपने मान लो -2 + 3 किया तो 5 नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। मैम एक बार बता मैम, मैंने ऐसे 5 और 6 को प्लस कर दिया, फिर उसमें से 2 माइनस करके आंसर आएगा 6y, सही है? नहीं 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 बेटा नहीं, मैम कैसे होगा? ये वाला होता है। आपको देखो, सबसे पहले आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है बेटा, इसकी पावर, इसकी घात 2 है। आपको यहाँ पर मुझे बताओ, आपको ABC देखना आता है? ABC कितना कितना है? यस मैम आता है। आता है। B की वैल्यू बताओ यार। 5। 5। A कितना है? 3। C कितना है? -2, है ना? है ना मैम बेटा? ठीक है। अब मुझे A गुणा C बताओ कितना आएगा? -6 आएगा। यस मैम, ठीक है, माइनस तो आएगा आपको मैम। दो नंबर ऐसे सोचने हैं बेटा, दो नंबर मनीष ऐसे सोचो जिनको जोड़ के 5 आए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आए। बताओ ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? -3 और +2। -3 और +2। अच्छा, -3 + 2 कितना होता है बेटा? 5। अच्छा, -1। -3 वन + 2 वन 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 मैम प्लस कर दिया, वन आएगा, आएगा। 1 आएगा मैम, प्लस कर दिया मैम मैंने इसे। हाँ, देखो, अगर आप ले लो, क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 चाहिए ना आपको, तो अगर आप 6 और -1 ले लो, बताओ 5 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। ठीक है, और 6 और -1 को मल्टीप्लाई कर दो, -6 आएगा कि नहीं? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। चार्ट में जो बच्चे लिख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। तो अब हमें ये जो 5 स्क्वायर, ये जो बीच वाला नंबर है ना, ये जो बीच वाली टर्म है, इसको बेटा हम किन दो नंबर्स में तोड़ेंगे? आप ध्यान से देखना। पहला क्या लेंगे? 6 + 6y। दूसरा क्या लेंगे? -1y। तो -1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम सिंपल -y लिखेंगे, और -2 = 0। नहीं जोया, समझ में आई मिस्टेक क्या हुई है? मैम 3y को गुणा मैम लास्ट डिजिट आएगी, क्या? 5 से नहीं होगा मैम। आपने 3 को मैम 2 से वो करना है मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर आ गया 6y आ गया। नहीं 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 नहीं, आप अलग उस पे जा रहे हो। पहले हमें 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमने ये देख लिया कि दोनों को गुणा करके मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। ओके मैम। ठीक है। अच्छा जोया, आपने क्या लिया है? +3 -2। बेटा 3y - 2y तो 5 नहीं होता, y होता है। जोया ये मिस्टेक हुई है बेटा आपकी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हम ये देखेंगे। 3y² + 6y² में क्या कॉमन है? 3y कॉमन है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा? y + 2 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन है। तो भी हमारे पास y + 2 = 0 बचा। अब इस पूरे में कॉमन क्या है बच्चों? 0 नहीं, इस पूरे में कॉमन क्या है? 1 मिनट। 3y, y ब्रैकेट में y + 2 और मैम -1 y + 2 ब्रैकेट में। y + 2 दोनों में है, तो आप y + 2 को कॉमन लोगे। y + 2 को कॉमन लेने पर यहाँ से 3y बचा और यहाँ से -1 बचा, = 0। अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे? अभी हमने यहाँ तक फैक्टराइजेशन करी है, अब हमें जीरोस निकालने हैं। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक लगता है, वेरी गुड। y + 2 3y -1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? ध्यान से समझना सब बच्चे। अगर मान लो मैं दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 0 आ रहा है, तो इसका मतलब बेटा या तो x होगा 0 या y होगा 0। इन दो में से कोई एक 0 होगा, ये तभी 0 हो सकता है ना।
मान लो x की जगह मैंने 1 पुट किया, बट y की जगह मुझे 0 ही रखना पड़ेगा, या 0 करा 1 किया, मतलब या तो x 0 होगा या y 0 होगा, एक ना एक 0 होना जरूरी है, अदरवाइज तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता ना। मम्मी मैम कर दो, बार बार कर रहा है। ठीक है, अगर अगर आप कोई एक ना एक तो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम वही यूज करते हैं कि या तो y प्लस 2 0 होगा, या तो आप y प्लस 2 या तो y प्लस 2 0 होगा, अदरवाइज 3y माइनस 1 0 होगा। तो अब अगर y प्लस 2 0 है तो y बराबर कितना होगा, y बराबर प्लस -2, y बराबर -2। अब यहाँ से बताओ y बराबर कितना आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। हाँ, पहले आप करोगे 3y बराबर है 1, इधर आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू 1/3। तो आपको दो जीरोस क्या मिल गए, हाँ आप उन्हें अल्फा और बीटा भी लिख सकते हो, बिल्कुल अल्फा और बीटा भी लिख सकते हो। तो आपके पास दो जीरोस क्या आ गए, y इज इक्वल टू -2, 1/3। इसका मतलब कोई बताएगा कि ये क्या मतलब हुआ, हमने क्या निकाला है। y के 2 rows है ये। y इक्वल टू -2 अपॉन 1/3। जीरोस मैम। हाँ जीरोस हैं वो मुझे भी पता है, बट क्या क्यों निकाल, क्या फायदा इसका, क्या पता चल रहा है हमें इससे, y की वैल्यू y की वैल्यू। अच्छा मतलब अगर हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये y के ना 0 के इक्वल आ जाएगा। वेरी गुड। देखो अगर आप y इज इक्वल टू चेक भी कर सकते हो, अगर आप y की जगह ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ y बराबर है 3y² प्लस 5y माइनस 2, इसमें अगर आप y की जगह -2 या 1/3 पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। चेक करो, -2², वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यस। पॉलिनोमियल का 0, जहां पर भी y लिखा है वहां पर -2 पुट कर दो। अब देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 -10 -2, देखो 12 -12 इज इक्वल टू 0, आ गया आपका पॉलिनोमियल 0 के इक्वल। यस मैम। इसका मतलब -2 क्या है, इसका 0। और इसी तरह आप जब पॉलिनोमियल में 1/3 की वैल्यू पुट करोगे तब भी ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये होता है 0 का मतलब कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे जब हम उसे पॉलिनोमियल में पुट करें तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया सबको? यस मैम। मैम पूरा ही समझ में आ गया। पूरा समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, अब ये आप लोग खुद करोगे। आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया है, मैम हम्म, s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। ओके। वन बाय टू, ओके, अच्छा चलो चेक करते हैं। हाँ, आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप पी एस जो आपका पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, 4s², यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके कितना है बच्चों, -4 -4, मल्टीप्लाई करके 4 4। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, -2 2 -2, वेरी गुड। देखो -2 -2 4, -2
-2, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो भी -4, वेरी गुड। 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बच्चों? 2s कॉमन लेंगे तो s -1 बचेगा। यहाँ से +1 कॉमन लें कि -1 कॉमन लें? -1। -1 कॉमन लेंगे, तभी हमारे पास क्या बचेगा? अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2s बचेगा, यहाँ पर 2s बचेगा, है ना यस बच्चों? मैम। यहाँ पर 2s आएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से सिर्फ 2 कॉमन लिया ना, तो 2s बचेगा। -1 कॉमन लिया, 2s -1। आपको खुद पता चलना चाहिए कि ये जो दो ब्रैकेट्स है आपकी सेम बनने चाहिए, अदरवाइज मतलब आपने ठीक नहीं किया क्वेश्चन। 2s -1 कॉमन ले लिया, 2s -1 इज इक्वल टू 0। अब आप इन्हें इक्वल टू 0 पुट करोगे, 2s -1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे असल में देखा जाए तो कितने जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? एक्चुअल में देखा जाए कितने हैं? 2 मैम। है तो दोनों सेम ना, 1। है तो 1 ही वही है। वैल्यू ना एक्चुअल में। Yes, अब अगर आप सोचो, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? कहाँ पर 1 टच मैम। कर रहा है? सिर्फ 1/2 पे टच करेगा। यहाँ कहीं 1/2 होगा, 0.5 सिर्फ वो यहाँ पे टच करेगा। समझ रहे हो? अब जरूरी नहीं है ऐसे ही ग्राफ बने, नीचे की साइड को भी बन सकता है, बट अभी बात समझ में आई? जब आपके इक्वल जीरो Yes, ma'am. तो इसका मतलब वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1/2 तो एक ही नंबर है ना। हाँ, हम उसको 2 बार Yes, ma'am. लिखते हैं, हम उसको 2 बार लिखते हैं, और 0 0 मैम मैं उस दिन ऐसे ही बता रहा था। मेरा पता चलेगा। हाँ पंकज, मैं उस दिन इसके बारे में ही बता रहा था मैम, अल्फा और बीटा के बारे में एक ही। हाँ? मैम उस दिन मैं बता नहीं रहा था क्या? 1/2 अल्फा और बीटा। हाँ अच्छा, आप इसको बोल रहे थे कि ये इक्वल जब आ रहा है, Yes, ma'am. हाँ, तो वो एक ही पॉइंट, वो जाएगा तो एक ही पॉइंट पे टच करके ना। तो एक्चुअल में देखा Yes, जाए ma'am. तो एक ही जीरो है, आप एक ही बार वैल्यू पुट करोगे ना, है तो एक ही जीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो हम लिखते कैसे उसे कि इक्वल जीरो है, 2 जीरो है बट इक्वल है। ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म का साइन और थर्ड टर्म का साइन डिफरेंट हो तो ऑलवेज माइनस आता है, BETA। ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का साइन डिफरेंट हो तो ऑलवेज माइनस आता है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी बेटा प्रियांक, आप बता रहे हो ये? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो मुझे बताओ, तो हमने जीरोस फाइंड आउट करना सीख लिया, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? जिसके थोड़े से क्वेश्चन हम और करेंगे, आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए फैक्टराइज करने के, तो आप उन्हें भी ट्राई करना अच्छे से, ठीक है?